तो कभी सुना है एक ऐसे चोर के बारे में जो ताले नहीं बल्कि लोगों के दिमाग तोड़ता था? आज हम एक ऐसे ही शातिर चोर की कहानी सुनेंगे जिसकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं है बल्कि ये दिमाग और हिम्मत की एक अनोखी दास्तां है। पर सवाल ये उठता है कि क्या एक अकेला चोर सिर्फ अपनी अक्ल के दम पर पूरे राज्य को, यहाँ तक कि खुद राजा को भी मात दे सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये जो चोर था ना, वो अपने इलाके का एक जाना माना बदमाश तो था, लेकिन उसके इरादे कहीं ज्यादा बड़े थे। उसने सोचा कि असली नाम तो तब होगा जब वो राजधानी जाकर अपनी चालाकी का लोहा मनवाएगा। और उसने अपनी चुनौती के लिए कोई छोटी मोटी जगह नहीं चुनी। उसका टारगेट था राज्य की सबसे महफूज जगह, राजा का महल। उसे चोरी करनी थी राजा के खजाने से, एक ऐसी जगह जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। अब देखिए, महल की इतनी कड़ी सुरक्षा को भेदना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इसी चुनौती ने उस चोर को एक बिल्कुल अनोखी तरकीब सोचने पर मजबूर कर दिया। तो उसने रात के अंधेरे में ही अपनी पूरी योजना को अंजाम दिया। और यहाँ उसकी चालाकी देखने लायक थी। उसने किया क्या? रात के सन्नाटे में जब भी महल की बड़ी घड़ी 1 घंटा पूरा होने पर बजती, वो ठीक उसी आवाज के साथ दीवार में एक कील ठोक देता। हर घंटे 1 कील, बस यही करता रहा। और 12 घंटे में सोचिए, कीलों की एक पूरी सीढ़ी तैयार। और बस उसी पे चढ़कर वो अंदर घुसा और शाही हीरे जवाहरात उड़ा ले गया। अगली सुबह महल में हड़कंप मच गया, लेकिन हमारा चोर वो भागकर कहीं छिपा नहीं। अरे नहीं, बल्कि उसने तो एक और चाल चली, और इस बार सीधा उन सिपाहियों को निशाना बनाया जिन्हें उसे पकड़ने का काम मिला था। तो हुआ ये कि उसने एक साधु का भेष बनाया और सिपाहियों के घरों में जाकर उनकी पत्नियों से कहा कि भाई, आज रात वो शातिर चोर तुम्हारे पति का रूप धरकर घर में घुसने की कोशिश करेगा, तो होशियार रहना। और नतीजा? अरे नतीजा तो कमाल का हुआ। बेचारे सिपाही, जिनका काम था चोर को पकड़ना, जब वो दिन भर की थकान के बाद घर लौटे ना, तो उनकी अपनी पत्नियों ने ही उन्हें चोर समझकर उन पर जलते हुए कोयले फेंक दिए। चोर की चाल एकदम कामयाब रही। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस चोर की हिम्मत तो देखिए। सिपाहियों के बाद उसका अगला निशाना था पुलिस का मुखिया, यानी कोतवाल। और मजे की बात तो यह है कि उसने चालाकी से कोतवाल को ही उसी काठ में बंद कर दिया जो अपराधियों को सजा देने के लिए होता है। तो सिपाहियों को छकाया, कोतवाल को भी फंसाया। अब कौन बचा? अब बारी थी सबसे बड़े दांव की। उसका अगला लक्ष्य कोई और नहीं बल्कि खुद राजा था। एक बार फिर वही साधु वाला भेष, और इस बार वो सीधे राजा के पास पहुंच गया। और यकीन मानिए, उसने किसी बहाने से राजा को अपने कपड़े बदलने के लिए मना भी लिया। और फिर जब चोर की तलाश शुरू हुई तो पता है वो कहाँ मिला? वो कहीं भाग नहीं रहा था, नहीं, वो तो राजा के कपड़े पहनकर उन्हीं के बिस्तर पर बड़े आराम से सो रहा था। ये उसकी चतुराई और हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत था। अब जरा सोचिए, किसी राजा के साथ ऐसा हो तो वो क्या करेगा? गुस्सा ही करेगा ना। पर यहाँ कहानी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। राजा की प्रतिक्रिया बिल्कुल ही अलग थी। राजा ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि वो तो उसकी अक्लमंदी से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने चोर के सारे गुनाह भुला दिए और उसकी असाधारण हिम्मत की तारीफ की। और इस शानदार चतुराई का इनाम भी शानदार था। राजा ने उसे सजा की जगह एक पूरा का पूरा गांव तोहफे में दे दिया। और राजा के इस दरियादिली ने, आप कह सकते, चोर का दिल ही बदल दिया। उसने वादा किया कि वो चोरी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देगा और एक ईमानदार जिंदगी जिएगा। वैसे ये जो मजेदार कहानी है, ये कोई नई नहीं है। ये एक बहुत पुरानी लोक कथा है जो सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है और हमें बुद्धि की ताकत के बारे में बताती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या सच में दौलत और ताकत से बढ़कर इंसान का सबसे बड़ा खजाना उसकी बुद्धि ही है? जरा सोचिएगा इस बारे में।